का वेडनेसडे को भी ट्रेनिंग सेशन सुनते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, लोगों ने आप सबने सही गेस किया, मिस्टर नीलेश देसाई सर। बिल्कुल, मिस्टर नीलेश देसाई सर, वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ ई बायोटोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड एंड अ फाउंडर लीडर ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में चैट बॉक्स ओपन है। हम वेलकम करेंगे हमारे आज के स्पीकर का, मिस्टर नीलेश देसाई सर। के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है उसे लेकर। और उससे पहले आज बहुत सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जुड़े हैं, उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और स्पेशली अपनी जो ई ग्रोथ एकेडमी है और ई ग्रोथ एकेडमी के जो अपने लीडर्स है, जो फाउंडर्स हैं, जैसे प्रतीक कथुरिया जी हैं और बहुत सारे अजय गायकवाड़ जी हैं, विवेक नाइक जी हैं। तो इन सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज वक्त दिया आप सब लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। मेरा नाम नीलेश देसाई अभी बताया गया। मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई से ही इस बिजनेस को ऑपरेट करता हूं। आज से लेके तकरीबन 4 साल पहले मैं ई बायोट्रिम के साथ एसोसिएट हुआ। हालांकि सागर सर को मैं उसके पहले 16 सालों से जानता था, हमारी जान पहचान थी। पर ये जो नया उन्होंने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था उसके बारे में समझने के लिए मैं मीरा रोड ऑफिस गया। अभी आप में से बहुत सारे लोग मीरा रोड ऑफिस आए रहेंगे, पर उस वक्त ये ऑफिस नहीं था। यहाँ से कुछ एक 10 मिनट की दूरी पे दूसरा ऑफिस था जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा था। तो ऑफिस में गए तो सागर सर बैठे थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया और उनसे मैंने इस प्रोडक्ट और प्लान को समझ लिया। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट और प्लान को सुना, ये पूरा कंबाइन जो प्रोजेक्ट है उसे सुना, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में हंगामा कर सकता है। ये प्रोडक्ट जो है ये हर घर की जरूरत है। और ये जो प्लान है, क्योंकि मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में रहा हूं और इस इंडस्ट्री का स्टारडम मैंने एंजॉय किया है, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद इतना तो समझ लिया कम से कम कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में हंगामा कर सकता है और मैं इसको जस्टिस दे सकता हूं। क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो ये जो 10-12 हजार 15 हजार की रेंज में जो प्रोडक्ट है इसमें ये लोग इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा मुझे लगा। और मैंने तुरंत इस बिजनेस को शुरू किया। मैं यहाँ पे एसोसिएट हुआ, बिजनेस एंगल से ही एसोसिएट हुआ, क्योंकि भगवान की दया से मुझे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था। ये मेरे घर में ऐसा कोई मेजर फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रोडक्ट जो है वो इस चीज के लिए, क्योंकि सागर सर ने कहा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर हेल्दी पीपल टू रिमेन हेल्दी। मतलब आज जो हेल्दी हैं उन्हें लाइफ में आगे भी हेल्दी रहना है, तो गुड हेल्थ, गुड ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन लेवल की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी है जो आज हेल्दी है और आगे भी हेल्दी रहना चाहते। तो मैंने सोचा चलो 3 प्रोडक्ट्स ली जाए। तीनों बेडरूम के लिए 3 प्रोडक्ट मैंने ले लिए और मेरे ड्राइवर के पास वो प्रोडक्ट का डिलीवरी दे दिया। और मैंने तुरंत पहले ही दिन मेरा पहला सेमिनार थाने में लगा दिया, क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था। मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा भी था इसके पहले, तो मुझे इतना पता था कि ये प्रोडक्ट काम करेगा। और बाइनरी तो इसके पहले मैं बाइनरी में बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुका हूं और मैं ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में बाइनरी इज द ओनली फास्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ग्रोइंग पैटर्न। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, 4 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 400 हो गए
और आज मुझे अगले महीने में ही 4 साल पूरे होने वाले इस कंपनी के साथ, और इन 4 सालों में मेरी जो टोटल टीम है वो अभी 8 लाख लोगों की बन चुकी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। मैं मेरी अचीवमेंट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं यहां पे कर सका वो सेम चीज आप कर सकते हो या इससे बढ़िया भी कर सकते हो। क्योंकि मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई नीलेश देसाई नहीं था, मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई प्रतीक कथोरिया नहीं थे, मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई अजय गायकवाड़ नहीं थे, पर आपके साथ ये लोग हैं, हम लोग सभी हैं। तो चांसेस है कि आप हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करके आगे जाएंगे। मैं कुछ चीजें आज आपको बताने वाला हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने लाइफ में भी और बिजनेस में, क्योंकि ये एक ही चीज ऐसी है कि जो गई तो गई, वो दोबारा नहीं आती। और आज आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मोदी जी या और कोई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ऋतिक रोशन है, जितने भी बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, इन सब लोगों में और हम में एक कॉमन चीज है, और वो है दिन के 24 घंटे। भगवान ने हर एक को टाइम सेम दिया है। एक दिन हमारा भी 24 घंटों का होता है, उनका एक दिन भी 24 घंटों का होता है ना। इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इन 24 घंटों में वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहता है कि हर एक को रिटर्न्स क्या मिलेंगे। तो हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे, इसका कुछ पीपीटी मैंने बनाया हुआ है, तो स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि इसको टाइम मैनेजमेंट को या टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो चीज समझने के लिए हमें 30 साल लगे या सीखने के लिए 30 साल लगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी उसके लिए 30 साल गवाओ। हमने 30 साल इसमें इन्वेस्ट किए, आपको हम लोग वो 30 साल का निचोड़ जो है वो आपको रेडीमेड दे रहे हैं। आप इसे लीजिए, इसे समझिए और यहां से अपनी जर्नी आगे शुरू करिए। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, ये बिजनेस किन लोगों की। प्रोडक्ट तो हर आदमी के लिए, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट ले सकता है, पर बिजनेस किन लोगों के लिए मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि मुझ में भी काबिलियत है, मैं अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूं, जहां पे आज मैं चल रहा हूं, मेरी फैमिली चल रही है, उनको उसके अगले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर मैं लेके जा सकता हूं, उतनी मुझ में काबिलियत है। सिर्फ मुझे आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला खुद को प्रूव करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ये कंपनी है, ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस है। कंपनी ने सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया अवेलेबल करा के दिया है। बैटिंग तो हमें ही करनी है। अब हमें बैटिंग करनी है 2020 वाली। इसमें लोग सोचने में बहुत ज्यादा टाइम गवाते, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसा होता तो क्या होता, वो वैसा होता तो क्या होता। पर इस बिजनेस में सोचना नहीं है, क्योंकि इसको बनाते वक्त, इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त, इस बिजनेस प्लान को बनाते वक्त बहुत कुछ सोचा गया है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं दिस इज मार्केटिंग विदाउट मार्केटिंग। मतलब कंपनी का जैसे फंडा है कि फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, use it for 10 to 15 days, feel the effect, feel the energy of that product, then tell to others. पहले आप प्रोडक्ट खरीदिए, उसे यूज करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए, फिर दूसरों को जाके बताइए कि आपने क्या लिया है, क्या प्रोडक्ट लिया, आप कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। तो ये बहुत सही तरीका है कि ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने खुद ट्राई किया है, खुद टेस्ट किया है, अब तू भी कर। तो हम एक दावे के साथ दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब करते वक्त हमारा एक ध्यान नहीं रहता है कि हमारा टाइम कहां पे जा रहा है। ओके, ये टाइम जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है, और उसे अगर सही तरीके से यूज किया हमने, हमारा आज अगर सही यूज किया तो हमारा कल जो है वो बेहतर हो सकता है। और ये ई बाइट्रियम की जमीन तो इतनी फर्टाइल है, इतनी सुपीक है कि आज बो
और कल काटो, कल खाओ, इतना फास्ट इसमें प्रोडक्शन आता है। हर 12 घंटे बाद पे आउट आता है, ठीक है। पर ये 12 घंटे बाद कंपनी तो हर 12 घंटे बाद 3 करोड़ रुपए बांट रही है पे आउट में। हमें सोचना ये है कि हम कितना ले रहे हैं। अगर हम, कंपनी हर 12 घंटे बाद बांट रही है, पर हम अगर हर 12 घंटे बाद नहीं ले रहे हैं, तो ये इसमें गलती किसकी है मुझे बताओ। मैं तो गलती नहीं बोलूंगा, ये तो गुनाह है, क्योंकि हर 12 घंटे बाद गंगा बह रही है और हमारे पास हमारा जो बर्तन है वही छोटा है। अपना बर्तन की साइज बढ़ाओ, गंगा तो बह रही है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें से आउटपुट, इसमें से ज्यादा पोटेंशियल लेना चाहिए। और इसलिए आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो स्लाइड बाय स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, प्रतीक भाई। यस, ओके। अभी देखिए, बिजनेस का मतलब है बिजीनेस, क्योंकि बिजनेस में आपको हमेशा बिजी रहना पड़ता है। एक जॉब करने वाला आदमी है, उसको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे बाद उसे कोई लेना देना नहीं कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन एक बिजनेस जो है वो 24 आवर्स बिजनेस बन रहे हैं। और इसलिए बिजनेस और बिजीनेस ये दोनों सेम वर्ड है, हमें बिजी इसमें रहना बहुत जरूरी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जैसे आप काम शुरू करते हो। अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। चांद पे क्या है और मंगल ग्रह पे क्या है उसकी बातें हम नहीं करेंगे। हमारे दादाजी ने क्या किया, परदादाजी ने क्या किया, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे कैसे जाना है, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर एक भी चीज इसमें से आपको हिट हो गई, मेरा एक सेंटेंस भी अगर आपको हिट हो गया प्रॉपर, तो मैं आपको बताता हूं ये एक सेंटेंस आपको 1 करोड़ तक लेके जा सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, सिर्फ आप इसको फॉलो करिए और फिर चमत्कार देखिए। सबसे पहले, अगर आप 1 to 1 कर रहे हो, 1 to 1 मतलब एक आदमी जो है वो गेस्ट के घर जाता है या क्लाइंट के घर जाता है, उसे डेमो प्रोडक्ट सब समझाता है और उसे प्रोडक्ट सेल करता है। इसको बोलते हैं 1 to 1, मतलब 1 ब्रेन वर्सेस 1 ब्रेन। एक ब्रेन एक दूसरे ब्रेन के साथ बात कर रहे हैं। इसमें अगर आप कर रहे हो काम, ये स्टाइल से अगर आप काम कर रहे हो, तो तुरंत इससे हट जाइए, क्योंकि ये जो स्टाइल है ये कई सालों पहले फेल जा चुका है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें 1 to 1 करना है, क्योंकि हमें, हमारे पास टीम नहीं है। अपनी 15-20 लोगों की टीम होने तक हमें 1 to 1 करना है। हमें उसके घर जाना है या ऑफिस में जाना है या शॉप पे जाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। ये डेमो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेमो आप सीख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट ही सब कुछ करता है, पर उसके कुछ तौर तरीके हैं। डेमो एक बार आपने सीख लिया तो आपने 70% मैदान जीत लिया, क्योंकि डेमो वो चीज है जो दिखता है वो बिकता है। डेमो तुरंत सामने वाले को इतना तो महसूस कराता है कि प्रोडक्ट में कुछ दम है। ओके, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बायोमैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये डेमो में समझता है। तो पहले आपको 1 to 1 करना है, अप टू 20 पीपल, 20 लोग होने तक। उसके बाद जो है तुरंत आप शिफ्ट हो जाइए होम मीटिंग। देखिए, अगर आपको कैपिंग हिट करना है, मतलब हर 12 घंटे में 1000 पीवी मैच, लेफ्ट में 1000 पीवी, राइट में 1000 पीवी, तो आप इसका जो है मैक्सिमम आउटपुट इस प्लान का ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने तो 1 to 1 स्टार्ट किया। 1 to 1 स्टार्ट करते करते आपने 15-20 लोगों की टीम बनाई है। अब आप शिफ्ट हो जाइए होम मीटिंग पे। होम मीटिंग मतलब क्या है कि किसी के घर में आप प्रेजेंटेशन अरेंज करिए और उसमें गेस्ट को बुलाइए, 4-5 गेस्ट आ जाएंगे, वहां पे आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। इसमें आपने क्या किया कि 1 ब्रेन वर्सेस 5 ब्रेन। आपके टाइम का उसी 1 घंटे में आपने 5 गेस्ट के साथ बात की। फिर जिसके घर में आपने मीटिंग रखी है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग भी किया। अब क्या हो गया, धीरे 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 आपका जो है एक पिक्चर बनना शुरू हो गया। कोई उसमें हीरो है,
कोई इसमें जो है साइड हीरो हैं, और ये सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो गीतकार है वो अपना तभी एक मूवी बनती है। तो और आप उसके डायरेक्टर। अब धीरे धीरे आपने होम मीटिंग स्टार्ट की। होम मीटिंग आपको कब तक करनी है? जब आपकी टीम 40, 50, 60 लोगों की हो, तब तक आप होम मीटिंग पे भरोसा रखते हैं। इमीडिएटली आपको शिफ्ट होना है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ही अल्टीमेट है। मैं आपको बताता हूं, आज इस कंपनी में जितने भी 200, 250 जितने भी करोड़पति बने हैं, ये सब करोड़पति जो इनमें एक कॉमन चीज है, ये लोग प्रेजेंटेशन, मास प्रेजेंटेशन की वजह से ही करोड़पति बने। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया मुंबई में, तब मैंने मेरे पहले प्रेजेंटेशन में यह अनाउंसमेंट की थी। जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, सामने सिर्फ 4 गेस्ट बैठे थे, और उसमें मैंने अनाउंसमेंट की कि अगले 4 महीनों में हम लोग थाने में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, गडकरी रंगायतन करके, जहाँ पे 1000 लोग एट अ टाइम प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं। तो मैंने उसी वक्त मेरे पहले प्रेजेंटेशन में अनाउंसमेंट की कि अगले 4 महीनों में हम लोग गडकरी रंगायतन फुल कर डालेंगे 1000 लोग। और हकीकत में हमने 4 महीनों में गडकरी रंगायतन फुल कर दिया। तो ये होता है जो जुनून के साथ काम करना। आप काम करते वक्त ये देखिए कि पहले आपने 1 to 1 किया। लोगों को ऐसे होता है कि जिनको 1 साल हुआ है ज्वाइन होके, 1.5 साल हुआ है, वो भी अभी भी 1 to 1 ही कर रहे हैं। जब तक आप 1 to 1 करते रहोगे, आप जो है दिन के 50 पीवी, 100 पीवी, 150 पीवी इसके ऊपर नहीं जाओगे। पर जैसे ही आप प्रेजेंटेशन में आओगे, प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मास गेस्ट एक्सपोजर मिलता है। एक आदमी जो है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो स्टेज के ऊपर से जो एड्रेस करता है लोगों को, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डेमो है, और ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान तो आपको बेसिक बताना है, बाकी डिटेल में तो उसका इंट्रोड्यूसर उसे बता देगा। क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन में सब लोगों को सब कुछ नहीं समझता, और सब कुछ समझाने भी मत जाइए। उसे सिर्फ इतना समझ में आया कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट का डेमो है, तो इसमें कुछ दम है, और कुछ इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इतना समझ में आया तो भी बहुत है, बाकी इंट्रोड्यूसर अपना काम कर लेगा। ये आपने बता दिया। आपको प्रेजेंटेशन के बाद आपने 4-5 लोगों को एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुला दिया। अभी क्या कर रहे हो आप? अपना टाइम बचा रहे हो। आप अकेले 50 लोगों से मिलने से अच्छा है कि 50 लोग एक जगह पे आए और 1 घंटे में वो 50 के 50 लोगों को एक्सपोजर मिले। तो मास लेवल पे जो है आपका एक्सपोजर मिल जाएगा, और मास लेवल पे सेल्स मिल जाएंगे, मतलब मल्टीपल्स में। जब मल्टीपल्स में सेल आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको जो है रिजल्ट जो है वो मल्टीपल में मिलेगा। और तभी ही पॉसिबल है कि आप 1000 पीवी का कैपिंग टच कर सकते हैं। विदाउट प्रेजेंटेशन आप 1000 पीवी का कैपिंग जो है वो टच नहीं कर सकते। हमेशा ये काम करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, कीप आई ऑन योर इनकम, या जो 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज कीप आई ऑन योर इनकम। मतलब हमेशा आपकी एक आंख आपके इनकम पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे बिजनेस में एक ही सच है, और वो है आपका इनकम, बाकी सब कुछ नहीं। मनी मेक्स द रूल, हमेशा ध्यान में रखिए। पैसा जो है वो रूल बनाता है। तो पैसा जब आपके पास आता है तो वो अकेले नहीं आता, उसके साथ साथ एक पावर भी लेके आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में वो झलकता है, और आपके पास वो अथॉरिटी भी लेके आता है। तो पैसा अगर कमाना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए काम करने का, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटरिंग अगर आपको मिले तो और भी अच्छा है, फिर तो आपका अगला रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, पर काम करते वक्त ये देखिए कि आपका इनकम बनना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। और मैंने जैसे कहा कि हर एक आदमी का हक है कि वो कायदे के दायरे में रह के, लॉ के फ्रेमवर्क में रह के अच्छा से अच्छा इनकम करे। हर वक्त अपनी जो लेवल है, अपना जो दायरा है, उसे बढ़ाए, और खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। ठीक है,
तो आपको जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन में शिफ्ट होना है। जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे जो मेट्रो सिटीज हैं, इसमें जगह की थोड़ी मारामारी है, जगह बहुत कॉस्टली रहते हैं। पर बाकी जगह पे अगर आप देखोगे बाकी सिटीज में, तो जगह का उतना प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले फ्री वाली एक जगह पकड़ो, किसी भी अपने टीम मेंबर या किसी आपके रिलेटिव फ्रेंड किसी का भी ऑफिस हो तो और भी अच्छा है, जिसमें 15-20 लोग बैठ सके। तो उनको आप बोलिए कि 1 घंटे के लिए मुझे ये ऑफिस चाहिए, 1 घंटे के लिए मेरा एक प्रेजेंटेशन रहेगा, वो मैं यहाँ पे लूंगा। या टीम मेंबर आपके टीम में किसी का ऑफिस हो तो उसको बोलिए कि 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। वहां पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए और फिर देखिए आपका भी एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा कि ये जो है ये हमारे लीडर है, ये यहीं पे मिलते हैं। आप घरों घर जाओ, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे ऑफिस, ऑफिस से शॉप, ऐसा घूमते रहोगे तो आपका ट्रैवलिंग में नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी जाएगा और आपका अननेसेसरी पैसा भी खर्चा होगा। पर आप जब एक जगह रुकोगे, अगर आप में काबिलियत है तो पब्लिक अपने गेस्ट को लेके वहां पे आएगा, अगर हकीकत में आप में उतनी ताकत है। तो आप जब एक जगह प्रेजेंटेशन कंडक्ट करोगे तो 20 लोग वहां पे आएंगे, प्रेजेंटेशन होगा, आपकी भी एक इमेज बिल्ड होगी, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। और फिर 1 घंटे में लेकिन आपको प्रेजेंटेशन खत्म करना है, मतलब करना है, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फिर 4 लोगों को अपना एक्सपीरियंस 2-2 मिनट में बोलना है और क्लोज करना है वहां पे। और वहां पे जगह पे डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको बता। ये सब हो गया, ये सेमिनार का पैटर्न हो गया। टाइम पे शुरू करिए, जो आज का अपना टॉपिक है, टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइम पे उसे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करिए, भले ही सामने एक गेस्ट हो चलेगा, पर वो टाइम पे आया है तो टाइम पे स्टार्ट करिए, टाइम पे स्टार्ट करिए। और टाइम पे स्टार्ट करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टाइम पे खत्म करना ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ डेली रूटीन। अभी देखिए इसमें ऐसे है कि 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहते हैं प्ले टू विन, मतलब वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। ओके, और दूसरे रहते हैं प्ले नॉट टू लूज, मतलब ये लोग थोड़े सेफ खेलते हैं, इनको कोई घाई नहीं रहती। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस। बिजनेस और बिजीनेस ये दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बिजी रहना बहुत जरूरी है। और प्ले टू विन उन लोगों का ये काम है, डायरेक्ट सेलिंग। प्ले नॉट टू लूज, यहाँ पे लूज करने का कोई है ही नहीं, लूज करने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। जो हमने पैसा भरा वो अपने प्रोडक्ट का भरा, उसका हमें प्रोडक्ट मिल गया। अभी लूज क्या करना है? अभी सिर्फ लूज हो रहा है, अपना टाइम लूज हो रहा है। और नॉन प्रोडक्टिव टाइम ये अपनी लायबिलिटी है और प्रोडक्टिव टाइम ये अपना एसेट है। तो इसके लिए टाइम में प्रोडक्शन आना चाहिए, नहीं तो एक नॉन अर्न डे, मतलब जिसमें आपने इनकम नहीं किया और वो डे अगर दिन गुजर गया तो वो आपके जिंदगी का, मतलब आपकी बिजनेस लाइफ का वेस्ट हुआ दिन, एक दिन सिर्फ। तो ऐसे कितने दिन हमारे वेस्ट गए आप सोचिए। और इसके आगे अगर नहीं जाने चाहिए तो ये डिपेंड करता है अपने एटीट्यूड, अपने माइंडसेट के ऊपर। टाइम का महत्व ये है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेस्ट गया हुआ, पीछे वेस्ट गया हुआ टाइम है, वो भी हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इस बिजनेस में पॉसिबल है, बाकी दूसरे बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर प्ले टू विन, जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होता है? तो इस बिजनेस में आपको अगर टाइम खरीदना है, अपना बीता वक्त अगर फिर से उसको इनकैश करना है, तो जो आप सीखे हो, जो आप करते हो, उसका डुप्लीकेशन करवाइए, मतलब वही अपने टीम से करवाइए। ऑटोमेटिकली आपका जो पीछे टाइम वेस्ट गया है वो पूरा टाइम इनकैश हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक ध्यान रखिए, मुझे लोग आके बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि अभी 8 लाख लोगों की मेरी टीम है, मैं अगर रोज एक आदमी को मिलूं, रोज अगर मेरे एक टीम पार्टनर को मिलूं, तो पहले आदमी को 3000 साल बाद मिलूंगा।
इतने लोग ऑलरेडी मेरे टीम में जुड़े। तो लोग मुझे आते हैं और बताते हैं कि सर हम बहुत बार हमारे टीम को बोलते हैं कि आप गेस्ट लाइए, आप ट्रेनिंग में आइए, आप प्रेजेंटेशन में आइए, आप टाइम पे आइए, पर वो लोग सुनते नहीं। देखिए, इस बिजनेस का एक उसूल है, दिस बिजनेस इज लाइक मंकी सी मंकी डू, मतलब बंदर ने देखा बंदर ने किया, ऐसा ये बिजनेस है। इसमें आप जो लोगों को बोलोगे वो लोग नहीं करेंगे, इसमें आप जो करोगे वो लोग करेंगे। आप जो बोलोगे वो नहीं बोलेंगे, आप जो करोगे वो करेंगे। तो करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके टीम पार्टनर जो है उन्होंने अपने गेस्ट लाने चाहिए, ये अगर आपको लग रहा है, तो खुद के डायरेक्ट गेस्ट लाना शुरू करो तुरंत। जैसे ही आप खुद अपने गेस्ट लाओगे, ये वो लोग जब देखेंगे तो वो अपने गेस्ट लाना शुरू करेंगे। आप उनको बोलोगे वो नहीं करेंगे, आपको जो बोलना है वो आप करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली वो लोग करना शुरू करेंगे। ये इस बिजनेस का जो है उसूल है। अब इस बिजनेस में इसको काम करते वक्त इसका एक ड्रेस कोड मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है, पर ड्रेस कोड मतलब आपको प्रॉपर ड्रेस में होना बहुत जरूरी है, एक ऑफिशियल ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी। सामने वाले को जिससे आपने बात भी नहीं की है पर जो आपको जानता है, उसको इतना आपको देख के समझना चाहिए यार इसमें कुछ बदलाव हुआ है, पहले इतना अप टू डेट नहीं रहता था, अब अप टू डेट रहने लगा है। तो पूछना चाहिए इसको कि क्या कर रहा है। सामने से लोग आके आपको पूछेंगे आजकल क्या चल रहा है, बहुत कड़क में रहते हो, तो अपनी रहन सहन को ठीक ठाक करिए, क्योंकि हम खुद ही हमारी दुकान है, तो थोड़ा खर्चा खुद के ऊपर करिए। वेल ड्रेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सामने वाले को इतना पता चलता है कि इसको कुछ तो मिला है, इसमें बदलाव दिख रहा है, तो इसको जाके छेड़ना चाहिए, इसको पूछना चाहिए कि नया क्या शुरू किया है। अभी काम करते वक्त टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल ये है, पहला रूल ये है कि आपका कल का प्लानिंग आपको आज करना है। आज सोने से पहले आपका कल का चेकलिस्ट या बकेट लिस्ट बोलते हैं जिसको, कि कल मुझे क्या करना है, वो आपका रेडी होना चाहिए। कम से कम 2 काम तो कल के आपके फिक्स होने चाहिए, और ये 2 काम अगर आपने फिक्स किए तो उसके साथ साथ और 2 काम भी आपको जुड़ जाते हैं। पर 2 मेजर काम आपके अगले दिन फिक्स होने चाहिए, उसके लिए होने वाला जो कॉलिंग वगैरह है पूरा सेटअप आपको अगले दिन ही लगना चाहिए। ओके, अभी जैसे मुझे प्रतीक जी ने कहा कुछ दिनों पहले, मुझे जैसे उन्होंने पूछा कि क्या 25 तारीख को आप बूट कैंप पे आ सकते हो, ऐसा मुझे पूछा, जैसे ही तुरंत मैंने उनको बोल दिया कि यस, मेरा आप लिख लीजिए नाम, 25 तारीख को मैं आ जाऊंगा। क्योंकि लोगों से बोलने का अगर कुछ मौका मिल रहा है, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, अगर 300-400 लोग सुनने वाले, उसमें से 4 लोग भी अगर एनलाइटन हो गए, उनमें कुछ बदलाव आ गया, उनको हकीकत में कुछ मिल गया, तो मैं ऐसे समझूंगा कि मेरा जो एक घंटा जो है वो इन्वेस्ट हुआ कहीं प्रॉपर जगह पे, कि किसी ना किसी को तो इसका फायदा हुआ। हमारा जो 30 सालों का जो निचोड़ है, उसके लिए मैं चाहता हूं आप 30 साल ना गवाएं। ओके, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं। तो इसमें ये जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड से ये पता चलता है कि आप कुछ अलग दिख रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, इसके लिए आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ना कल का काम आपको आज करना है, तो आज आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि कल आपको क्या करना है। नहीं तो बहुत बार लोग ऐसे होते कि दिन तो निकल जाता है और समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। कुछ तो करना है, पर क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या करना है। बहुत सिंपल चीज आपको करनी है। हर आदमी को जो यहाँ पे जुड़ता है, उसे एक लेफ्ट फाइल रहती है, एक राइट फाइल रहती है। लेफ्ट फाइल, राइट फाइल। लेफ्ट फाइल में जो सेल्स होते हैं, राइट फाइल में जो सेल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन, मतलब उनका पेयरिंग किया जाता है, जोड़ी बनती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो बनाता है, और पर पेयर हमें पैसा मिलता है। इतना तो सबको पता है। अब आपको हमेशा क्या होता है, 99.99% लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनकी एक फाइल जो है वो स्ट्रांग रहती है, मतलब वो बढ़ती है फटाफट, और दूसरी साइड वीक हो जाती है। अब काम करते वक्त आपको क्या करना है, इसको 80-20 फॉर्मूला बोलते हैं। आपकी जो वीक फाइल है
उसके ऊपर आपको 80% ध्यान देना है। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वीक फाइल पे देना है। आपकी जो अभी कमजोर आपकी कड़ी जो है उसके ऊपर ध्यान देना है, और 20% ध्यान आपको, 20% ध्यान आपको स्ट्रॉन्ग फाइल पे देना है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है इसका कारण। वो आपकी जो वीक फाइल है वो वीक इसलिए क्योंकि उसको जरूरत है किसी मेंटर, किसी लीडर की, और वो आप हो। बिजनेस का एक उसूल है, जहां कम है वहां हम है। आपको वहां पे ध्यान देना है और अपनी वीक फाइल को स्ट्रॉन्ग फाइल बनाना है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप कौन हो? आप हो आपकी वीक फाइल। आप आपकी स्ट्रॉन्ग फाइल नहीं हो। आपकी स्ट्रॉन्ग फाइल कोई और है। वो एक तो आपका अपलाइन है या फिर वो आपका डाउनलाइन। आप हमेशा आपकी वीक फाइल रहते हो। तो आपकी आइडेंटिटी ध्यान में रखिए। अगर आपकी आइडेंटिटी आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है तो अपने वीक फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें 80% ध्यान दो। ऑटोमेटिकली जो है, मैंने आपको बताया था अगले स्लाइड पे कि आपका एक आंख आपकी आपकी इनकम पे होनी चाहिए। जब आप 80% ध्यान जो है आपकी वीक फाइल पे दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके इनकम की केयर वो वीक फाइल ही रखने वाली है। तो उसमें ध्यान रहना बहुत जरूरी है। सो डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब वो है जो खुद काम किया, खुद पैसा मिला, दैट इज हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क को उतना पैसा नहीं। अगर हार्ड वर्क को पैसा होता तो दादर स्टेशन का जो कुली है वो सबसे ज्यादा अमीर होता। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। पर पैसा हार्ड वर्क में नहीं है, पैसा स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क करना है मतलब क्या करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे स्पीकर बोलते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क करना है मतलब क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। आप जो कर रहे हो, आप जो सुन रहे हो, तुरंत आपके टीम में जो लास्ट बंदा जुड़ा है, मतलब आपके बॉटम लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा। जो आपने सुना, जो आपने सीखा, वो वहां तक, ग्राउंड लेवल तक जाना चाहिए। क्योंकि पैसा जो आता है वो ग्राउंड लेवल से ही आता है। हमेशा ध्यान में रखिए, बिजनेस ग्राउंड लेवल वाले करते हैं, और नॉलेज जो है वो ऊपर से नीचे जाता है। इनकम नीचे से ऊपर आता है। जब तक ऊपर से नीचे नॉलेज जाता रहेगा तब तक नीचे से ऊपर इनकम आता रहेगा। आपको जिस टीम में टॉप का बंदा वो लास्ट जुड़े हुए बंदे का ख्याल रखता है, वो टीम की ग्रोथ को दूसरी कोई भी टीम बीट नहीं कर सकती। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी आपने सुना, जो भी आपने सीखा, उसको बॉटम लेवल तक, अपने लास्ट बंदे तक कैसे जाए, इसका ध्यान रखिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये इससे क्या होगा? इससे आप खुद के जैसे क्लोन्स, मतलब खुद के जैसे लोग अपने टीम में क्रिएट करते हो। क्योंकि आपको जो समझ है, आपको जो नॉलेज है, आपने नीचे दी, उनको भी वो समझ दी, उनको भी वो होप्स दिए आपने, और जो है उन्होंने खुद को परफॉर्म किया। जो परफॉर्म किया उसके ऊपर उन्हें भी इनकम मिला, आपको भी इनकम मिला। विन विन सिचुएशन। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ हेड्स बढ़ते जाएंगे, देखिए अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना हिट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक मैट्रेस, ये अपना प्रोडक्ट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है। आप सब लोग मानते हो ये ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है। पर अपना जो प्लान है, अपना बिजनेस प्लान, वो हेड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, आपने प्रोडक्ट यूज किया तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, पर आप बिजनेस अच्छे तरीके से करोगे तो हेड सर्कुलेशन होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो हार्ट अटैक। बिजनेस में अगर हेड सर्कुलेशन रुक गया तो फाइनेंशियल अटैक। दोनों डेंजर है। हार्ट अटैक आया है ये कम से कम लोगों को समझता तो है, पर फाइनेंशियल अटैक आया है ये लोगों को सालों तक नहीं समझता। जीरो इनकम ले रहे हैं पर अपनी एडी में जी रहे, अपने स्टाइल में चल रहे। ओके, सॉक्स फटे हैं और शूज को पॉलिश करके और घूम रहा है मार्केट में। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ता है। मैंने जैसे कहा कि आपकी एक आंख आपके इनकम के ऊपर होनी चाहिए। ये एक ही चीज है जो आपकी सीनियरिटी को प्रूव करता है, बाकी सब जीरो है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपने कितने ट्रेनर्स को सुना है,
आपने सिंगापुर जाके भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग अटेंड किया है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने उसमें से यूज क्या किया है, उसमें से इंप्लीमेंट क्या किया है, वो नॉलेज नीचे तक कितना पहुंचा है और नीचे से रिटर्न कितना लिया है, इनकम, ये मायने रखता है। एंड ऑफ द डे एक ही चीज मायने रखती है और वो है आपका इनकम। ये एक ही सच है, बाकी सब झूठ है। इसलिए हमेशा बी प्रैक्टिकल, इनकम पे ध्यान रखिए कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो वो चीज जो है वो बन